आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया को देखिए, जहां सफलता का मतलब है बस बाहरी चीजें। पर क्या कभी ऐसा लगता है कि इन सब के बावजूद अंदर कुछ खाली-खाली सा है? आज हम बात करेंगे प्रेमानंद महाराज के बारे में, जिनके जीवन और शिक्षाओं में शायद हमें एक अलग, एक ज्यादा गहरे रास्ते की झलक मिल जाए। देखिए, यही एक लाइन उनके पूरे फलसफे का सार है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि अगर अंदर मन मैला है तो बाहर की बड़ी से बड़ी कामयाबी भी आखिर में खोखली ही लगेगी। ये बात हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है ना? तो इस गहरी समझ तक पहुंचने की उनकी ये यात्रा, ये शुरू कहां से हुई? ये कहानी शुरू होती है एक साधक की अंदरूनी बेचैनी से, उनके शुरुआती जीवन के उन सवालों से जिन्होंने उन्हें इस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। उनका जन्म एक बहुत ही सीधे-साधे धार्मिक परिवार में हुआ, पर उनका बचपन वो थोड़ा अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेल-कूद में लगे रहते थे, ये अक्सर चुपचाप गहरे विचारों में खोए रहते थे। दुनिया की चीजों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, बस अंदर एक अजीब सी, एक लगातार बनी रहने वाली बेचैनी थी। असल में उनके अंदर ना एक जंग चल रही थी। एक तरफ थी दुनिया की उम्मीदें कि भाई अच्छा करियर बनाओ, परिवार की जिम्मेदारियां निभाओ, समाज में नाम कमाओ, और दूसरी तरफ थी आत्मा की एक गहरी पुकार कि आखिर जीवन का मकसद क्या है, असली खुशी कहाँ है, ये मन इतना बेचैन क्यों रहता है। और इस अंदरूनी संघर्ष का नतीजा एक बहुत बड़ा फैसला था। उन्होंने दुनिया की उम्मीदों वाला रास्ता नहीं चुना, बल्कि उन्होंने चुना त्याग का मार्ग, और यहीं से शुरू हुई उनकी कठोर आध्यात्मिक खोज। और देखिए, ये फैसला कोई भावुक होकर भाग जाना नहीं था, ये एक अनुशासित साधना की शुरुआत थी। साधना यानी खुद को शुद्ध करने और ईश्वर को पाने के लिए एक डिसिप्लिन्ड, एक फोकस्ड अभ्यास। यही उनके जीवन का नया आधार बनने वाला था। उनकी साधना कोई आसान नहीं थी, बहुत कठोर थी। इसमें क्या क्या शामिल था? लगातार ईश्वर के नाम का जाप, ताकि मन शांत हो, अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर कड़ा कंट्रोल, और अहंकार को मिटाने के लिए बिल्कुल सादा एकांत का जीवन। उनकी पूरी दिनचर्या का बस एक ही मकसद था, भक्ति। सालों के इस कठिन साधना ने आखिरकार उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया, वृंदावन। और यहां उनकी खोज को एक नई दिशा मिली। वो भक्ति के सागर में पूरी तरह डूब गए। उनके लिए वृंदावन सिर्फ एक जगह, एक शहर नहीं है, ये तो चेतना की एक अवस्था है, एक ऐसी पवित्र भूमि जहां की हवा में, कण-कण में राधा कृष्ण की लीलाओं का एहसास होता है। वृंदावन उनके लिए एक आध्यात्मिक घर था। वृंदावन में आकर उनकी साधना अब भक्ति में बदल चुकी थी। अब जोर सिर्फ अनुशासन पर नहीं था, बल्कि गहरे कृष्ण प्रेम पर था, निस्वार्थ सेवा और विनम्रता पर था। उनके लिए राधा कृष्ण कोई पत्थर की मूर्त नहीं, बल्कि एक जीती जागती सच्चाई थे, जिन्हें सिर्फ प्रेम और समर्पण से ही महसूस किया जा सकता है। तो उनकी इस लंबी और मुश्किल यात्रा से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए अब उनकी मुख्य शिक्षाओं को समझते हैं, और ये भी जानते हैं कि आज के इस दौर में उनका ये संदेश इतना जरूरी क्यों हो जाता है। उनकी सबसे सीधी और शायद सबसे बड़ी शिक्षा यही है। वो कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा के बीच अगर कोई सबसे बड़ी दीवार है तो वो है हमारा अहंकार, हमारा ये मैं और मेरा का भाव। जब तक ये दीवार नहीं गिरेगी, तब तक कोई आध्यात्मिक अनुभव मुमकिन ही नहीं है। और ये बात उनकी शिक्षा का दूसरा बड़ा स्तंभ है। मतलब ईश्वर को पाने का रास्ता दिमागी चतुराई या ज्ञान के अहंकार से नहीं जाता, बल्कि एक बच्चे जैसे सरल दिल और पूरे समर्पण से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। तो उनकी शिक्षाओं का सार क्या है? बहुत साफ है। बाहरी पूजा पाठ से पहले अंदर की सफाई जरूरी है। अगर मन में गुस्सा, लालच भरा है तो कोई भी नियम कानून बेकार है। असली तरक्की तभी होती है जब ये मैं का भाव मिटता है, और इसके लिए नाम जप सबसे ताकतवर औजार है। और आज के जमाने में ये बातें इतनी जरूरी क्यों हैं? क्योंकि आज जब हम सब कुछ हासिल करके भी बेचैन हैं, जब कंज्यूमरिज्म और मेंटल हेल्थ के संकट ने हमें घेर रखा है, तब उनका संदेश हमें एक दूसरा रास्ता दिखाता है, संयम का, भक्ति का और सच्ची गहरी शांति का रास्ता। आखिर में उनकी असली विरासत क्या है? बड़े बड़े आश्रम या संस्थाएं नहीं, उनकी असली विरासत है उन अनगिनत लोगों का चुपचाप अंदर से बदल जाना, जिन्होंने उनके दिखाए रास्ते पर चलकर भक्ति और विनम्रता का सही मतलब समझा है। तो ये चर्चा हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाके छोड़ देती है। इस दुनिया में जो हमसे हमेशा
और मांगती है, और पैसा, और कामयाबी, और पहचान। उस दुनिया में कम पर आधारित जीवन की क्या ताकत हो सकती है? सादगी और त्याग पर टिका जीवन हमें ऐसा क्या दे सकता है जो ये बाहरी दुनिया कभी नहीं दे सकती? इस पर सोचिएगा जरूर।